दगड़ियों 9:30 का समय है और बंदरों के आक्रमण का समय हो चुका है। दगड़ियों यहाँ के मूल निवासी गूणी बांदर ही थे। चारों तरफ जंगल हैं, पहाड़ी इलाका है। हम लोग यहाँ आए और हमने अपना गांव यहाँ बसा लिया। इसके बाद से ये हम पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं। गांव बसना आसान नहीं है। आप इस भूमि को देखें, ये खेतों के रूप में ढाली गई है। सबसे पहले जब हमारे पुरखे यहाँ आए होंगे तो उन्होंने यहाँ जल उपलब्ध पाया होगा। जमीन जिसे वो खेतों के रूप में ढाल सकते हैं उपलब्ध पाई होगी। उन्होंने जंगल उपलब्ध पाए होंगे जहाँ से कि वे अपने प्रयोग के लिए संसाधन जुटा सकें, और इसके बाद ही उन्होंने यहाँ बसने की सोची होगी। ये ज़मीन खेतों के रूप में ढाली गई है। इसका प्रमाण यह है कि आगे चारों तरफ जहाँ जंगल हैं वहाँ क्यों खेतों में ढली हुई ज़मीन नहीं है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की ज़मीन नहीं है। और यहाँ चारों तरफ जंगल से घिरे इलाके में यह ज़मीन है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस ज़मीन को हमारे पुरखों ने खेतों के रूप में ढाला है। साथियों, गांव से दूर कहीं यदि खेतनुमा आकृति दिखे तो यह इस बात का साक्ष्य है कि वहां तक लोगों की मौजूदगी रही। आप अपने बड़ों से जानेंगे, आपको मालूम होगा कि ये लोग पहले अपने पशुचारण के लिए गांव से दूर कहीं चले जाते थे, वहीं रहते थे, कई दिन बाद घर लौटते थे। आज भी कई जगह ऐसा है। तब क्योंकि पशुपालन और कृषि जीवन निर्वाह के मुख्य आधार थे, या यूं कहें कि एकमात्र आधार थे, तो भी पूरी तरह गलत नहीं है। कृषि और पशुपालन पर जीवन निर्भर था। यदि हमारे क्षेत्र की बात करें और ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र, तो व्यापार लोगों में आपस में ही था। ये अनाज और पशुओं से ही मुख्य रूप से संबंधित था। मौद्रिक व्यापार का कोई बड़ा स्थान ना था, या वो था ही नहीं। वस्तुओं के आदान प्रदान का ही व्यापार रहा। क्योंकि लोग पशुचारण के लिए गांव से दूर कहीं रहा करते थे, इससे दो बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला, लोगों में घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, और दूसरा, शायद ये लोग पहले झूम खेती करते हों। झूम खेती से तात्पर्य है खेती एक जमीन पर एक बार की जाए, फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और अगली भूमि को प्रयोग किया जाता है। यह इसलिए भी है कि नई भूमि की उत्पादकता अधिक होती है, और एक बार फसल उत्पादन के बाद भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है, ये मानकर इस प्रकार की कृषि की जाती थी। यदि आप इन गांवों को देखें तो हर घाटी के बाद की पहाड़ी के मध्य भाग में गांव हैं। गांव के चारों ओर कुछ दूरी तक खेत हैं। पहले ये खेत बने होंगे, यहाँ लोगों ने खेती की। बाद में वे यहाँ अस्थायी रूप से पशुचारण या अन्य कारण से रहने लगे। इसके बाद स्थायी रूप से यहाँ गांव बस गया। गांव बस जाने के बाद एक सवाल जो पैदा होता है कि यदि यहाँ लोग मूल रूप से पहाड़ी थे,
तो किस प्रकार से यहाँ एक व्यापक सभ्यता स्थान प्राप्त करती है। जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ है यह किस प्रकार से स्थापित होती है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, हे भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। ये पंक्तियां हैं गिरीश तिवारी गिरदा जी की। लोक गायक नेगी जी गिरीश तिवारी गिरदा जी को कहते हैं कि वो सड़कों के कवि थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उनके लफ्जों ने लोगों को संघर्ष में एकजुट कर दिया था, सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया था।